ऑपरेशन फिर से शुरू हो चुका है अमृतपाल के खिलाफ। रिपब्लिक भारत एक इकलौता नेटवर्क है जो इस समय ग्राउंड पे खड़ा है। ये हर तरफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है, हर तरफ। लास्ट लोकेशन यहीं से ट्रैक हुई है और इस वेट कर रही है कि कब वो अपने ठिकाने से बाहर निकले और पुलिस उसको दबोचे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज सीधा सवाल यह कि अमृतपाल फरार, आखिर कौन मददगार। ये सवाल इसलिए क्योंकि अमृतपाल का एक नया वीडियो सामने आया है। 48 घंटे में ये अमृतपाल का नया वीडियो है जिसमें वो कह रहा है कि वो सरेंडर नहीं करेगा। वो खुलकर पंजाब पुलिस को चुनौती दे रहा है, मजाक बना रहा है उनका। कहता है मुझे कोई छू नहीं सकता है। पंजाब की सरकार उसे पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम रही है। सरकार को समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। कहीं चूहे बिल्ली के खेल जैसा लग रहा है ये पूरा मामला। लोकेशन मिलती है पर अमृतपाल नहीं मिलता है। पुलिस पहुंचती है पर वो गायब हो जाता है। एक 29 साल का युवक जिसने कभी सिख धर्म का गंभीरता से पालन भी नहीं किया है, पंजाब में आता है, अनुयायी और पैसा सब जुटा लेता है, पर पंजाब सरकार सो रही थी और अब पीछा कर रही है। और स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि केंद्र सरकार को भी क्या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति सिस्टम का ऐसा मजाक कैसे बना सकता है? आज महाभारत में सीधा सवाल पूछ रही हूं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाती हूं जो पंजाब से आ रही हैं और अमृतपाल के तलाशी को लेकर आ रही हैं। पंजाब के अलग अलग शहरों में कैसे पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है और जहां जहां लोकेशन का पता चल रहा है या फिर उन्हें लग रहा है कि कोई मदद मिल पा रही है, उन इलाकों में कैसे फ्लैग मार्च हो रहा है। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये पंजाब से तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर फ्लैग मार्च की तस्वीरें, अमृतपाल की लोकेशन ट्रेस करते ही ये तस्वीरें सामने आती हैं। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाती हूं। आज जैसे ही अमृतपाल की लोकेशन के बारे में पता चला, वहां पर पुलिस की टीम पहुंच गई और खेतों में कैसे सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अब पुलिस ड्रोन कैमरे लेकर भी जा रही है। ड्रोन के जरिए अमृतपाल की तलाश की जा रही है क्योंकि अब पुलिस को पूरी तरह से यह भरोसा है कि पंजाब में अमृतपाल, और जहां लोकेशन मिल रही है, ये तस्वीरें देखिए, वहां कैसे पुलिस पहुंचकर पूरे इलाके को घेर रही है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैं एक बार बड़ी खबर आपको बता देती हूं। बड़ी खबर अमृतपाल से जुड़ी हुई ये कि होशियारपुर में अमृतपाल की आखिरी लोकेशन ट्रेस की गई है। होशियारपुर में मिली अमृतपाल की लोकेशन, यह कहा जा रहा है। पुलिस वहां पर घर घर तलाशी अभियान शुरू कर चुकी है। यानी अमृतपाल की लोकेशन होशियारपुर में मिली और इसके बाद पुलिस ने कहा कि वहां जाकर हर घर में जाकर चेकिंग हो रही है। हर घर में जाकर चेकिंग हो रही है कि अमृतपाल को किस घर ने मदद तो नहीं दी है। मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, ब्रेकिंग रखिए स्क्रीन पर। ये पंजाब के होशियारपुर से तस्वीरें आ रही हैं और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधे अमनदीप के पास जा रही हूं। अमनदीप, जरा बताइए, वहां पर होशियारपुर की लोकेशन ट्रेस होने के बाद क्या वहां पर घर घर अभियान, तलाशी अभियान चल रहा है? जो तस्वीरें हमारे पास आ रही, जरा बताइए। जी बिल्कुल, घर घर तलाशी अभियान चल रहा है। पंजाब पुलिस की अलग अलग टीमें सड़कों पे उतरी हुई हैं, जमीन पर हैं और गांव-गांव खंगाल रही हैं। जहां जहां पे सीसीटीवी लगा है उसको भी चेक किया जा रहा है और उसके बाद जितने भी गुरुद्वारे हैं इस आसपास के इलाके में, उनके सीसीटीवी भी चेक किए जा रहे हैं कि आखिरकार वहां तो नहीं आया था अमृतपाल सिंह। हम भी इस वक्त सुचारिता एक गाँव में मौजूद हैं जहां मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से इसी तरह हर गाँव में नाकाबंदी है, इसी तरह हर गाँव में सर्च अभियान चल रहा है। इसी तरह पंजाब पुलिस खेतों से लेकर गाँव के घरों तक सर्च अभियान लगातार चला रही है। लगातार सर्च अभियान चलाने के बाद अभी तक पंजाब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। आज सुबह एक सस्पेक्टेड लोकेशन ट्रैक हुई थी होशियारपुर के अंदर ही, जो एक संदिग्ध व्यक्ति एकदम से खेतों में भागा किसी और को देखने के बाद और तुरंत पुलिस उसके पीछे भागी, लेकिन वो खेतों में फिर से रफू चक्कर हो गया और उसके लिए बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया उन्हीं खेतों के अंदर, लेकिन फिर भी पंजाब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। अमृतपाल की लोकेशन जहां ट्रैक होती है तो वहां से सर्च अभियान चलता है लेकिन कुछ नहीं पता चलता। इंटेलिजेंस का इनपुट है सुचारिता कि अमृतपाल की लोकेशन अभी भी होशियारपुर के इलाकों में ही है। अभी भी वो बाहर नहीं गया है यहाँ से। यहाँ किसी न किसी घर में छुपा हुआ है और छुपा हुआ है क्योंकि उसको लोकल सपोर्ट मिल रही है। सुचारिता, उसको जो लोकल लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, उसको लोकल लोग हैं वो शेल्टर दे रहे हैं। इसका भी इंटेलिजेंस का इनपुट है कि उसको लोकल सपोर्ट मिलने की वजह से पंजाब पुलिस उसको ट्रैक ज्यादातर नहीं कर पा रही है। और जैसे ही मैन टू मैन इंटेलिजेंस सामने आएगी,
जैसे ही वो घर से बाहर निकलेगा तो तुरंत उसको धर लिया जाएगा। विजुअल में आपको लगातार दिखा रहा हूं, क्योंकि ये गांव वही गांव है आसपास, होशियारपुर के मरियाना गांव, होशियारपुर के पंडोरी बीबी गांव, होशियारपुर का हल्लूखेड़ा गांव, होशियारपुर का क्रेही गांव, ये सारे गांव ऐसे हैं जहां पे सर्च अभियान चल रहा है, चाहे वो ड्रोन के जरिए हो, चाहे कोई लोग मैन टू मैन हो। अब तो पंजाब पुलिस ने सिविल यूनिफॉर्म में भी अपने जो लोग हैं वो उतार दिए हैं ताकि वापस जाऊंगी, लेकिन जरूरी है वो सवाल दिखाना। अमनदीप इस वक्त होशियारपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमनदीप वहां पर है जहां पर घर घर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन सवाल जरूरी है बताना, ये सवाल पूछने जरूरी है अमृतपाल को लेकर, क्योंकि मुझे पता है कि यही सवाल आपके मन में भी है कि अमृतपाल 14 दिन से कैसे बच रहा है, आखिर कैसे बच पा रहा है जब पूरे राज्य की पुलिस फोर्स उसे ढूंढने में लगी है, हजारों पुलिस वाले हैं, फिर भी उनके हाथ खाली कैसे है। सवाल ये उठता है, सवाल ये कि पंजाब में बैठकर कैसे अमृतपाल पंजाब की पुलिस फोर्स को चकमा दे रहा है। सवाल ये है, सवाल ये भी बनता है कि लोकेशन तो मिल रही है लेकिन अमृतपाल क्यों नहीं मिल रहा है, सवाल ये पूछ रहे हैं आज। और ये भी कि पुलिस उसके भागने के बाद क्यों पहुंचती है, वो भाग जाता है और उसके बाद अमृतपाल भाग जाता है, पुलिस उसके बाद पहुंचती है। अमृतपाल को क्या सियासी संरक्षण मिल रहा है, सवाल जरूरी है। और यह भी कि एक शख्स खुफिया तंत्र को आखिर कैसे छका रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। दिनों में 10 ठिकाने, 28 घंटे में 2 वीडियो और खाद छानती पुलिस। वीडियो पर वीडियो जारी कर खालिस्तानी अमृतपाल पुलिस को चैलेंज कर रहा है। लोकेशन पर लोकेशन ट्रेस कर पंजाब पुलिस बस लाठी पीटती जा रही है, लेकिन अमृतपाल उसके हाथ नहीं आ रहा। अमृतपाल की लोकेशन ट्रैक हुई है, लास्ट लोकेशन यहीं से ट्रैक हुई है और लोकल जो लोग हैं उन्होंने बताया कि उसकी लोकेशन इसी एरिया में ट्रैक हुई है। दरअसल वो पीछे से भाग के इस तरफ आया और जैसे ही वो इस तरफ आया तो इसी तरह पुलिस ने यहाँ पे पूरा का पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया। 14 दिन से अमृतपाल का पीछा करती भगवंत मान की पुलिस हर दिन चूकती जा रही है। पंजाब में बैठा अमृतपाल पुलिस को चकमा और चुनौती दे रहा है, क्योंकि उसका एक नया वीडियो सामने आया है। 28 घंटे में दूसरा वीडियो है। पुलिस को इसमें खुली चुनौती देता नजर आता है अमृतपाल। भगोड़ा नहीं, खुद को बागी बता रहा है। खुलकर कह रहा है कि किसी का डर नहीं है उसे, जल्द सामने आने का दावा भी करता है। एक के बाद एक खुलेआम वीडियो शूट कर जारी करना ये बताता है कि अमृतपाल फिलहाल पंजाब में ही कहीं छिपा है। ऐसे में होशियारपुर में फिर उसकी लोकेशन ट्रेस कर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। ये देखिए, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस खेतों के अंदर, गांव के अंदर, अब यही एरिया जो मेन है जहां पे अमृतपाल की लोकेशन लास्टली ट्रैक हुई है। मान की पुलिस जोर तो लगाती दिख रही है, फिर अमृतपाल उसकी गिरफ्त से दूर कैसे है, ये बड़ा सवाल है। लगता है पुलिस सिर्फ हवा में तीर चला रही है, क्योंकि अमृतपाल के पीछे भागते पुलिस वाले जहां दस्तक देते हैं, अमृतपाल पहले ही रफूचक्कर हो जाता है। चूहे बिल्ली के इस खेल में वो 18 मार्च के बाद से अब तक कामयाब होता रहा है, और इसका सबूत ये है कि उसने बेखौफ होकर फेसबुक लाइव में खुलकर भड़काया। धर्म के नाम पर वो जहर घोल रहा है, भावनात्मक अपील से लोगों को बरगला रहा है, सिख समुदाय को उकसा रहा है और सरबत खालसा बुलाने की मांग कर रहा है। तो क्या अमृतपाल अब धर्म की आड़ लेकर बचना चाह रहा है? जो पैरामिलिट्री फोर्स है हमारी पुलिस उनके साथ फ्लैग मार्च कर रही है, नाके लगा रही है, ताकि कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन रहे और शहर वासियों को भी लगे कि हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात पुलिस काम कर रही है। अमृतपाल के पीछे हजारों पुलिस वाले जमीन से लेकर आसमान तक ऑपरेशन चला रहे हैं। अमृतपाल की घेराबंदी इतनी टाइट है कि अब वो जान चुका है कि किसी भी हाल में बचना नामुमकिन है। उसे सरेंडर का भी कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है। तभी तो खालिस्तानी मोहरा अमृतपाल अब सरबत खालसा बुलाने का सहारा लेकर सिख समुदाय को भड़काने की साजिश रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जिस वीडियो को अमृतपाल ने रिलीज किया, उस वीडियो में अमृतपाल कह रहा है कि सरबत खालसा बुलाइए। मैं आपको बता रही हूं कि क्या है सरबत खालसा, जरा जूम इन कर लीजिए इसे। सिख समुदाय की एक बड़ी बैठक होती है, बैसाखी और दीपावली पर जुटते हैं इसमें बहुत सारे लोग, और सिखों के मामले पर इसमें चर्चाएं होती है। ये होता है सरबत खालसा। खास प्रस्तावों को इसमें मंजूरी दी जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने इसकी शुरुआत की थी, और गुरु गोविंद सिंह जी ने जब शुरुआत की, स्वर्ण मंदिर में उसकी पहली बैठक बुलाई थी, तब से ये सरबत खालसा की बैठक चल रही है।
उस समय मुगल आक्रांताओं से जंग हो रही थी और इसीलिए उसके खिलाफ कैसे योजना बनाई जाए उसके लिए गुरुजी ने यह बैठक बुलाई थी। यहीं से सरबत खालसा की शुरुआत हुई। अकाल तख्त अब बैठक बुलाता है। जो वीडियो अमृतपाल का सामने आया, उस वीडियो में अमृतपाल कह रहा है कि सरबत खालसा बुलाइए और हमें अपने हक की बात करनी है। जत्थेदार सरबत खालसा बुलाते हैं। अब सोचिए ये कैसे अमृतपाल को पता है कि सरबत खालसा बुलाया जाए और किन लोगों से वो संपर्क में है, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। आज महाभारत में सवाल ये ले रही हूं। मैं बता दूं मेरे साथ आज मेहमान कौन है। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़ रहे हैं, सुशील पंडित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वेद भूषण जी फॉर्मर एसीपी दिल्ली पुलिस जुड़ रहे हैं, संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं, अमरजीत सिंह राजनीतिक विश्लेषक पंजाब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ एमएस बिट्टा साहब हैं जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। मैं शुरुआत बिट्टा साहब से ही करूंगी, लेकिन पहले मैं बड़ी खबर बता दूं क्योंकि इसी मामले में ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा को धमकी मिल रही है और खालिस्तानी समर्थकों ने फोन पर धमकी दी है। गोल्डी बरार ने एमएस बिट्टा को धमकी दिया, अमृतपाल के खिलाफ बोलने पर धमकाया है। मैं ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, यानी कि जो लोग अमृतपाल के खिलाफ बोलेंगे, और वो बहुत कम आवाजें हैं सिख समुदाय से जुड़ी हुई जो खुलकर बोल रही हैं, उसमें एमएस बिट्टा साहब हैं और बिट्टा साहब को धमकियां मिल रही हैं। एमएस बिट्टा साहब को सबसे पहले स्क्रीन पर लीजिए, मैं उन्हीं से शुरुआत कर रही हूं। बिट्टा साहब जरा बताइए, एक तरफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये कौन लोग हैं जो आपको धमका रहे हैं अमृतपाल के खिलाफ बोलने पर? पहली तो कुकरेता जी, मैं आपको बता दूं, इन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं। जब उस वक्त इतने बम, इतने गोलियां, 40-40 किलो आरडीएक्स, 100 किलो आरडीएक्स चला, इतने लोग शहीद हुए, मेरा शरीर जख्मी हुआ, मैं उस वक्त नहीं घबराया, मैं इनसे घबराऊंगा? यह कर्तव्य है मेरा देश के लिए, यह कौम के लिए, देश के लिए, मातृभूमि के लिए, तिरंगे झंडे के लिए मेरा कर्तव्य है। इन चीजों को मैं इतना सीरियस लेता ही नहीं। मैं तो मर चुका, मैं तो बोनस पे हूँ, मेरी जिंदगी तो बोनस है, मेरी मौत से दोस्ती है। आ जाए जब भी लेना है, मेरा जीवन लेने, मुझे कोई परवाह नहीं। दूसरी बात, इन चीज को छोटा समझता हूँ। इनको जो सुनने वाले हैं, जिन्होंने धमकी दे दी, सुन ले, ये वो बिट्टा है जिसने कितने वर्षों से लड़ाई लड़ी, से कभी डरा। जब मर्जी आ जाना, मैं तैयार खड़ा हूँ। दूसरी बात, आपने कोकरेता जी बहुत अच्छी बातें कही, सरबत खालसा की बहुत अच्छी बात कही, जो हमें पहले निचोड़ निकाल के कही। मैं अपना शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे बड़ा सवाल है, पहले तो इसने अपने साथी को छुड़ाने के लिए सहारा लिया, गुरु ग्रंथ साहब का कपट बनाया, उसको छुड़ा लिया। देखो कितना चालाक और कितना शरारती दिमाग है। भाग करके जगह जगह पे भाग करके पुलिस, देखो हम पुलिस को गलत नहीं कह सकते, पुलिस अपना कर्तव्य पूरा कर रही है। मैं पंजाब पुलिस को अच्छी तरह जानता हूँ, सहमत हूँ सर, मैं पंजाब के अंदर अभी हूँ। देखो अब कितना शरारती चतुर दिमाग, जो कल अकाल तख्त साहब के जत्थेदार के खिलाफ आवाज उठाता था, अब उनके तरले मार रहा है कि सरबत खालसा बुला लो। सरबत खालसा किसी और के लिए नहीं, बीच में शरारत कि जो मेरे साथ पकड़े गए वो और मैं उसमें बच जाऊं। और क्या होगा अगर सरबत खालसा बाईजी में बुलाया जाता है? लाखों की भीड़ तो होगी, इसके कारण नहीं होगी, वो 13 अप्रैल को गुरु महाराज सच्चे पातशाह के कारण होगी। वहां ये हजारों लोग चारों तरफ के घेर के बीच में जिंदाबाद करेंगे, बीच में नारे लगाएंगे। कवच बन गया, पहले भी कवच, अब सरबत खालसा भी कवच। मैं धन्यवादी हूँ आपका, आपने पूरी स्टोरी का निचोड़ निकाल लिया। अब देश की जनता को दुनिया में पता चल गया कि सरबत खालसा क्या है। दूसरा, ये जो वो देशों में प्रदर्शन हुए, ये लोग एक्सपोज हो गए, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, भारत माता के खिलाफ नारे लगे, और ये लोग एक्सपोज हो गए कि इसको भेजने वाले अमृतपाल को वो देशों से, कनाडा से, अमेरिका से, जर्मनी से, ये सारे खालिस्तानी थे। ये हमें नुकसान जरूर हुआ है, और आपको भी विदेशों से ही धमकी आ रही है बिट्टा साहब, मैं उस पर भी आ रही हूँ। एक बार जरा बड़ी खबर बताऊं कि मेरे सहयोगी दीपेश के साथ वहां पर, वो इस वक्त पंजाब में है और वहां कैसे फ्लैग मार्च किया जा रहा है, वो तस्वीरें जरा सामने आ रही, वो तस्वीर जरा दिखा दीजिए दीपेश जरा बताइए कैसे पुलिस वहां फ्लैग मार्च कर रही है, क्योंकि इस वक्त अमृतपाल की लोकेशन को ट्रेस करने की पूरी कोशिश, बताइए जरा, पूरा दिखाइए ना।
बिल्कुल 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 सुचारिता, अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए लगातार चाहे पंजाब पुलिस का जिक्र कर लीजिए, आरएएफ का जिक्र कर लीजिए या फिर रैपिड एक्शन फोर्स का तमाम जो टुकड़ियां हैं वो लगी हुई है। हाल ही में अभी जो फ्लैग मार्च है वो कंप्लीट हुआ है। ये देखिए यहाँ पर पूरी बाउंड्री वॉल लगा दी गई है, हर आने जाने वाली गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स की अभी भी तैनाती जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात आपको नजर आ रही है हर तरफ। जरा सलील आगे आइए, ये देखिए गाड़ियां जो हैं वो रैपिड एक्शन फोर्स की एक के बाद एक यहाँ पर लगी हुई है। 4 से 5 गाड़ियां जो गोल्डन टेम्पल है उसके ठीक नजदीक ये गाड़ियों को तैनात किया गया है। और यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की जो तैनाती है वो साफ तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। सिविल ड्रेस में जब हम पहुंचे थे तो सिविल ड्रेस में पुलिस के जो जवान है वो भी यहाँ पर तैनात नजर आ रहे थे। तो वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती आज देखने को मिल रही है। आज अगर अमृतसर का जिक्र करें तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से जब एक मार्च निकाला गया था, विरोध पास था, उस दौरान भी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर देखने को मिली थी। ये इस बात की इशारा कर रही है कि इंटेलिजेंस की जरा तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर इंटेलिजेंस की तरफ से जो इनपुट निकल कर सामने आया था कि बड़ी संख्या में जो जत्थेदार हैं उनके समर्थन में कहीं ना कहीं एक बार ये हो सकता है कि अमृतपाल यहाँ पर सरेंडर कर दे, इस तरह की चर्चा चल रही थी। चाहे वो गोल्डन टेम्पल में सरेंडर कर सकता है या फिर भटिंडा में उसके द्वारा सरेंडर किया जा सकता है। सलील जरा पीछे की तस्वीरें दिखाइए, जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो लगातार तैनात आपको नजर आ रहे हैं और हर आने जाने वाले की एक तरफ जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं और जो दीपेश दिखा रहे हैं उससे अलर्ट मोड में है पंजाब पुलिस भी और वहां पर आरएएफ भी तैनात है। ये सब तस्वीरें दीपेश इस वक्त दिखा रहे हैं। मैं एक बार वापस जा रही हूं बिट्टा साहब के पास। बिट्टा साहब जरा बताइए, और जीडी बख्शी सर को भी स्क्रीन पर ले लीजिए प्लीज। मैं बिट्टा साहब आपसे पूछ रही हूं, आपको तो इस मामले में धमकियां विदेशों से ही आ रही हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या एक पूरा का पूरा प्लान पहले से बिठाया गया? यहां पर जब ये व्यक्ति आया इसने तो सिख धर्म का पालन भी नहीं करता था। ये जो तस्वीरें पहले आई और जिस तरह के ऑडियो वीडियो आए हैं अमृतपाल के, ये तो सिख धर्म का पालन भी नहीं कर रहा था और अचानक से ये सबसे बड़ा ठेकेदार बन गया। देखो जी, हमारी समाज की मर्यादा होती है, अमृत छका होता है, कई मर्यादाएं बड़ी सख्त होती हैं। उस मर्यादा को आम सिख पूरा नहीं कर सकता, हम पूरा नहीं कर सकते। हम जब भी कोई सिख समाज के ऊपर बात करते हैं, मैं पहले कहता हूं मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार सिख हूं। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं अपने आप को पापी गुनाहगार कहता हूं। अब ये इसकी 6 महीने या 7 महीने या 8 महीने पहले की तस्वीर देखो, इसके बाल कटे हुए, दाढ़ी कटी हुई। हमारे ऐसा नहीं होता, आता है और पोशाक पहनता है, दाढ़ी बड़ी करता है, अमृत छक लेता है और सिख कौम का हीरो बन जाता है। तब मानने वाले भी तो बेवकूफ हैं, ये हम क्यों ना कहें, वो भी तो बेवकूफ पंजाब के अकाल तख्त साहब के जत्थेदार हैं। हम उनको मानते हैं, हम उनके आगे सिर झुकाते हैं और बड़े प्रवचनकारी हैं, डडरियावाला साहब हैं, हम उनके आगे सिर झुकाते हैं। क्यों माना जाए इसको? क्यों उस वक्त हम सबने ध्यान नहीं दिया? हमने क्यों पनपने दिया? हम उस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक होती। आज पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। काम तो आपके सामने पुलिस कर रही है, सरकारों का इसमें क्या रोल है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है और पंजाब गवर्नमेंट भी काम कर रही है, मिलकर दोनों फोर्सेस काम कर रही है। हाँ। इस वक्त सबसे जरूरी है राजनीति कोई ना करे, हम मिल करके सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक और ये चीज मैं आपको फिर कह दूं, जो तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है ना विदेशों के अंदर, इससे बड़ा गुनाह पाप नहीं किया। और कई लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ आवाज उठती है, पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा भारत माता। मैं बिट्टा साहब आप ही की बात से लेकर आगे बढ़ रही हूँ। आपने जो बात कही, मैं एक बार जरा जीडी बख्शी सर के पास जा रही हूँ। बख्शी साहब जरा ये बताइए सर कि जिस तरह से ये एक ऐसा लग रहा है चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, एंड दिस इज नॉट अ वेरी गुड पिक्चर सर। हमें तस्वीर अच्छी नहीं लग रही है कि हम ये देख रहे हैं कि भाई पुलिस बार बार जा रही है, फिर लोकेशन मिल रही है, लोकेशन मिल रही है, पर अमृतपाल नहीं मिल रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल सर? ये मुमकिन कैसे है? सर आपको आवाज आ रही है? जीडी बख्शी सर, ठीक है, मुझे लग रहा है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं स्टूडियो में आ रही हूं एक बार, मैं वेदभूषण जी के पास और संजीव कौशिक जी के पास जा रही हूं। मुझे जरा बताइए वेदभूषण जी, आप तो पुलिस फोर्स में रहे हैं, पुलिस फोर्स में पुलिस ये बार बार सवाल उठ रहे हैं, एंड मुझे ये पता है कि पंजाब पुलिस इज अ वेरी कॉम्पिटेंट फोर्स, लेकिन वहां पर लैक कहां हुआ है, कमी कहां है कि अभी भी खेतों में इस तरह से ढूंढना पड़ रहा है अमृतपाल को?
सुचारिता देखिए, 3 P है, प्रेस, पुलिस और पॉलिटिक्स, और ये तीनों मिल जाए तो पावरफुल बन जाती है। अमृतपाल को इन तीनों ने मिलकर पावरफुल बना दिया। हाँ। मैं मीडिया पर भी एलिगेशन लगा रहा हूं, कुछ मीडिया हाउसेज ने उसको हीरो बनाने में कमी नहीं छोड़ी है। फर्श से अर्श तक, और अब अर्श से नीचे जाएगा फर्श तक। 80s के अंदर भिंडरा वाले को इसी तरह इंदिरा गांधी के टाइम में उसको हीरो बना दिया गया। दिल्ली की सड़कों पर ऐसे चलते थे भिंडरा वाले का कारवां, जैसे बहुत बड़ा कोई वॉरियर और बहुत बड़ा नेता कोई जा रहा है। बाद में जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, इंदिरा गांधी को पुलिस वालों ने ही मारा, उसके अंगरक्षक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने ही मारा। तो ये समझने की जरूरत है कि कौन लोग थे इनके पीछे जो इसको इतना ऊंचा ले जाना चाहते थे। दुबई से एक आदमी जिसको कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई पकड़ नहीं, जिसके पास में कोई रिसोर्सेज नहीं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी पावरफुल चीजें होंगी। मैंने इसलिए तीनों का नाम लिया, मैंने आपका भी नाम लिया मीडिया का, कि मीडिया के कुछ हाउसेज ने उसको इस तरह। मैं बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। अमृतपाल जैसे व्यक्ति का इंटरव्यू करना, उस इंटरव्यू को चलाना, हम उसे हीरो क्यों बना रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अमृतपाल की बातें, और ये भी कहा जा रहा है, मैं आपको बताऊं वेदभूषण जी, ये भी कहा जा रहा है कि वो पंजाब वापस आए क्योंकि एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस को इंटरव्यू देने जा रहा था। अब यहां पर इंटरनेशनल मीडिया हाउस, अब मैं बार बार कहती हूं कि अंतर्राष्ट्रीय जो मिलीभगत है इसको आगे करने की, ये जो साजिश है आगे करने की, अमरजीत जी जरा बताइए, अमरजीत जी का फ्रेम सीधा कर लीजिए, ये मुझे बताइए कि ये एक हीरो बनाने की कोशिश क्यों हो रही है अमृतपाल को? एक्चुअली क्या है, अभी वेद प्रकाश जी ने कहा है, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। अभी आप डिबेट चला रहे हैं तो ये भी आवाज जो है वो पब्लिक तक, अवाम तक, सभी तक जाती है। तो हीरो तो हम लोग सभी बना रहे हैं। वेद जी ने सही कहा कि मीडिया वाले हीरो बना रहे हैं। जब हम लोग बार बार उसको जिक्र कर रहे हैं टीवी चैनलों के ऊपर, हर जगह में ऊपर, तो इसमें क्या हो रहा है कि उसमें को पकड़ने के लिए भी फोर्सेज को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि उसको पता चल रहा है पहले से ही कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मीडिया पे खुले डंडोरा पीट रहे हैं, हमारी फोर्सेज ये कर रही है। तो जैसे अभी वेद जी ने कहा, सरदार जरनैल सिंह भिंडरावाला जी के लिए कहा कि उनको ऐसे हीरो बना दिया गया, तो किसने बनाया था? क्या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया था? उनको भी सेंटर की कोई एजेंसी थी। तो अभी अमृतपाल जी को हीरो बनाने के लिए कोई सेंटर की एजेंसी के ऊपर डाउट नहीं किया जा सकता क्या? अभी उस बात को पीछे की अगर बात को लें तो फिर उसके पीछे कोई ना कोई एजेंसी है। अमरजीत जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। सुनिए, अभी सुन लीजिए, पूरे सवाल का जवाब सुन लीजिए। हाँ, ठीक है, जवाब दीजिए। जीडी बख्शी सर को बात हुई कि उसके पास कोई पावर नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी, एक ट्रक का ड्राइवर था, और वहाँ वो भी फॉरेन में, दुबई में, वहां से आने के बाद एकदम में हीरो हो गया। उसको किसने पावर दी? अगर हम ये कहें कि खालिस्तान गुट्टों ने पावर दी, IS ने पावर दी, तो वो विदेशी ताकतें हैं। हाँ। वो हमारे देश में अगर पावर दे जा रहे हैं तो हमारे देश की एजेंसियों को डूब मरना चाहिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं हमारे देश की एजेंसियों को डूब। सर, आप जो बात कह रहे हैं ना अमरजीत जी, दूसरे देश की एजेंसियां, अमरजीत जी, पहली बात तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये तस्वीरें दिखाकर कोई हीरो नहीं बना रहा है, हम उसको विलेन ही बना रहे हैं। अगर आपको राज्य की पुलिस ढूंढ रही है तो आप सरेंडर करिए। अगर आपको लग रहा है आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप सरेंडर करेंगे, या फिर आप पुलिस को छकाते रहेंगे और वीडियो जारी करके कहेंगे मैं तो पकड़ में नहीं आऊंगा। वो कह रहे सरबत खालसा बुलाइए, अब इसको आप हीरो वाली हरकतें कहेंगे क्या सर? वो तो मुंह चिढ़ा रहा है पुलिस को, वो तो मुंह चिढ़ा रहा है आपकी, वो मुंह चिढ़ा रहा है पुलिस को। सर सुचरिता जी सुनिए, आपने अभी कहा कि पहले वो तलवंडी साबो में, अमृतसर में सिलेंडर कर सकता है। एक तरफ हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग बोल रहे हैं कि वो पूरा सभी को भगा रहा है। हम लोग डबल नहीं सर, सुनिए, बात क्यों कर रहे हैं? मैंने नहीं कहा अभी, आपने गलत सुना। ये खबरें शुरू में आई कि वो सरेंडर कर सकता है, जिसके बाद वीडियो आने शुरू हुए। अब सोचिए कौन लोग हैं जो मदद भी कर रहे हैं, वीडियो भी जारी हो रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सेंटर को भी इन्वॉल्व होना होगा। मैं तो खुलकर कहती हूं कि भाई एक व्यक्ति छका रहा है, ये तस्वीर कोई अच्छी थोड़ी है। जीडी बख्शी सर बोलिए जरा। सर देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की ISI का बड़ी देर से मंसूबा रहा है K2 प्लान कि कश्मीर में और खालिस्तान की टेररिस्ट मूवमेंट को फिर से जिलाया जाए। करोड़ों रुपए खर्चे हैं उन्होंने। पहले तो फेज 1 में उन्होंने पंजाब में फ्लड कर दी ड्रग्स,
सत्यानाश कर दिया एक पीढ़ी का हमारी, जहां से हमारे पंजाब से बेस्ट एथलीट आते थे, स्पोर्ट्समैन आते थे, हमारे फौजी भर्ती होते थे। आज वहां बच्चे बेचारे टेस्ट नहीं पास कर पा रहे फौज में दौड़ कर, तबाही कर दी है। अब देखिए फेज 2 में उन्होंने वहां पे ड्रोन्स के जरिए हथियार, एमुनेशन, असला, ड्रग्स और पैसे ड्रॉप करने शुरू किए। फेज 3 में दुबई से एक ट्रक ड्राइवर को रिक्रूट किया जिसके बाल कटे थे, केश कटे थे और जो क्या कहते हैं सिगरेट बीड़ी सब फूंकता था, उसको बना के यहाँ पे ओवरनाइट एक जो है एक बड़ा संत बना दिया गया है, और जो कि अपने आप को भिंडरा वाले 2.0 बताने की कोशिश कर रहा है। भिंडरा वाले कभी ऐसे भागा नहीं था जैसे ये भाग रहा है। कुछ भी आप कह लें, ये तो सबसे बड़ी चीज है। हाँ। सिख एक बड़ी मार्शल कौम है। वो कहते हैं पुर्जा पुर्जा कट मरे कबो न छाड़े खेत। ये खेत तो छोड़ दीजिए, ये जिस तरह खेत खलिहानों में से भागता फिर रहा है, इसकी अगर जो भी रेपुटेशन ये बनाना चाहता था भिंडरा वाले 2.0 की, वो तो मट्टी पलीत हो चुकी है। तो अब ये नाटक कर रहा है। इसके जो आका हैं पार, वो इसको नया ड्रामा, नया खेल सिखा रहे हैं कि बातें करो, बकवास करो, अपने आप को बताओ कि मैं भगोड़ा हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ भागने में। और मैं एक और चीज पूछ रही हूँ, मैं सर कीजिए, पंजाब में आप हीरो नहीं हो सकते। बिल्कुल। और मैं बिट्टा साहब एक और चीज पूछ रही हूँ, जैसा आपने कहा कि विदेशों से आपको धमकी मिल रही है, ये जो पूरा एक नेक्सस है इसको सपोर्ट करने वाला, यहाँ पर भी कई ऐसे नेता हैं जो अब कह रहे हैं कि भाई ये देखिए ये तो हमारा अपना है। ये वाला एक नैरेटिव भी पुश किया जा रहा है कि देखिए ये जो बात कह रहा है उसमें उसके बारे में सोचिए, उसको उस पर गौर करिए। ये कौन लोग हैं जो इस तरह के सिंपथाइजर बनकर सामने आ जाते हैं? देखो जी, पहले भूषण साहब ने जो बात कही, पॉलिटिकल बात कही, भिंडरावाला किसने तैयार किया? कांग्रेस पार्टी की उस वक्त लीडरशिप ने तैयार किया। पंजाब के अंदर सत्ता राज करने के लिए, सदा के लिए भिंडरावाले को दिल्ली के अंदर किसने घर घुमाया बंदूकों के साथ? यही तरीका इसने किया। किसने भेजा? हरमंदर साहब। उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कुछ नेताओं ने ये शरारत की। दरबारा सिंह और ज्ञानी दयाल सिंह की लड़ाई ने इस पंजाब को तबाह करके रख दिया। उस वक्त अगर लीडरशिप ने ये सोचा होता तो आज अमृतपाल जैसे लोग यहाँ तैयार ना होते। अब विदेशों से ये चीज साबित हो चुकी है। जैसे बख्शी साहब ने पाकिस्तान का नाम लिया, अकेला पाकिस्तान नहीं, थ्रू कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, आपने जिस तरीके से प्रोटेस्ट देखे, पर हिंदुस्तान के अंदर से हर गुरुद्वारे से आवाज क्यों ना उठे? हम खालिस्तान नहीं चाहते। हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान हमारी मातृभूमि है। हम भूखे नंगे पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहते। गुरुद्वारे से आवाज क्यों ना उठे? सुमित्रा जी, मैं बहुत लोगों को, कुकरेजा जी, मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ, कहते हम तो इसके खिलाफ हैं। अरे हम खिलाफ होने को क्या करें? मित्र संगत बुलाओ, गुरुद्वारा साहब के अंदर हाथ जोड़ करके मीडिया को बुलाओ और मीडिया के अंदर कहो हम देशद्रोहियों के खिलाफ हैं, सिर्फ कौम को बदनाम करने वालों के खिलाफ है। ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं, ये खून से सजा हुआ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का तिरंगा और फिर वो कौन लोग हैं? अपमान करते। मैं बिल्कुल, अब बिट्टा साहब, जो लोग विभाजन की बात करें, उनके समर्थन में जो लोग बात करें, उन पर तो सबसे पहले शिकंजा कसना चाहिए। वो विभाजन की बात करता है, देश बांटने की बात करता है, वो सिर्फ ये नहीं कहता खालिस्तान, वो देश को काटकर एक खालिस्तान बनाने की बात करता है और कहता है ये हमारा हक है। अब मैं एक बार जरा बता रही हूं आपको कि क्रैकडाउन क्या हो रहा है। अमृतपाल के 10 आईपी एड्रेस ट्रेस किए गए। साइबर टीम के रडार पर ये विदेशी आईपी एड्रेस है। अमेरिका, कनाडा के आईपी एड्रेस मिले हैं। अब विदेशी आईपी एड्रेसेस का ये इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जैसा आपने देखा, वीडियो जारी हो रहे हैं, कैसे ये बात हो रही है, फेसबुक लाइव हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। अब इसको ट्रैक करने के लिए विदेशी आईपी एड्रेस भी ट्रेस किए गए हैं, और ये मदद जो आ रही है वो सारी, जैसा मैंने पहले कहा कि एक विदेशी जिस तरह से चैनल को इंटरव्यू देने के लिए आया, ये खबर भी आई। अब मैं ये भी बताती हूं कि ये कैसे भगवंत मान, यानी पंजाब के मुख्यमंत्री की बेटी को धमकी भी दे रहा है, यानी यहां खुद भागता फिर रहा है, लेकिन इसके समर्थक कैसे देश के बाहर
भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री की बेटी को धमकी दे रहे हैं, सीएम की बेटी को धमकी दे रहा है, खालिस्तान समर्थकों की धमकी, और वो भी भगवंत मान की बेटी को। सीरत कौर मान को फोन पर धमकियां मिल रही हैं। वो भगवंत मान की बेटी है और सीरत के साथ फोन पर गाली गलौज की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई। ये भगवंत मान की पहली पत्नी की बेटी है सीरत। और ये भी आपको बताऊं कि कैसे सीरत मान अमेरिका में रहती हैं, वो यहां नहीं रहती हैं, और अमेरिका में वो अपने मां के साथ रहती हैं। अब वहां पर उन्हें धमकियां मिल रही हैं फोन करके, यानी अमेरिका में सीरत मान को धमकी, चीफ मिनिस्टर की बेटी को धमकी दी जा रही है। मुझे बताइए जरा, अब मैं एक बार संजीव कौशिक के पास पहले चली जाती हूँ। संजीव कौशिक जी, मुख्यमंत्री की बेटी को भी धमकियां मिल रही हैं। आखिर ये क्रैकडाउन आप समझ रहे हैं कि 6-7 महीने भी इसे क्यों पनपने दिया गया? आज हालत यह है कि मुख्यमंत्री की बेटी को भी धमकियां। देखिए सुचारिता, पहली बात तो ये कि ये अमृतपाल हीरो नहीं हो सकता है। हीरो कम से कम पुलिस से भागता इस तरह से फिरता नहीं दिखाई देता है। सेंट्रल एजेंसियां और पंजाब पुलिस लगातार दोनों मिलकर काम कर रही है। हाँ, ये मामला संवेदनशील जरूर है, क्योंकि अभी तक बचना ये बात सिद्ध करता है कि कुछ लोग हैं जो निश्चित तौर पे उसे सह दे रहे हैं या उसे कहीं छिपने के लिए प्रश्रय दे रहे हैं। हाँ। उन लोगों को क्रैकडाउन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तकनीकी तौर पर भी बहुत कुशल आदमी है। वो तकनीक ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं करता कि उसको पकड़ लिया जाए जल्दी, तो वो बहुत सधे अंदाज में वो जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद दोनों एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं, लोगों को बरगलाने में और एक समूह को प्रभावित करने की भी क्षमता है। बट संजीव जी, आपको ये नहीं लग रहा है कि ये बहुत बड़ी एक तस्वीर जो है, ये बड़ी शर्मनाक सी तस्वीर सामने आ रही है? मतलब आई एम सॉरी टू से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुलिस, अब भाई वेदभूषण जी तो पुलिस फोर्स में रह चुके हैं, पुलिस फोर्स में रह चुके हैं। सर, हम रोज रोज ये बता रहे हैं पुलिस पहुंच रही है, लेकिन अमृतपाल भाग रहा है, अमृतपाल कहाँ है पता नहीं चल रहा है। दिस इज अ वेरी सॉरी स्टेट राइट नाउ। सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां भी साथ साथ है, आप किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकती हैं। दोनों मिलकर जब कंबाइन काम कर रहे हैं तो दोनों मिलकर ही नतीजे आएंगे, और दोनों साथ मिलकर जब काम कर रहे हैं तो नतीजे भी निश्चित तौर पे आएंगे। सुचारिता, देखिए, जो अभी बात चल रही थी विदेशों की लैंड की यूज करने की बात, दिल्ली पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है। जो इंडियन काउंसलेट लंदन में जो तिरंगे झंडे का अपमान किया गया, जिस तरह से उतारा गया, उसमें कौन लोग हैं? उसमें केवल एक बहुत छोटा सा ग्रुप है। लंदन में इतने सिख वीर रहते हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। मैं परसों अमेरिका से लौटा हूं। अमेरिका में जो सैन फ्रांसिस्को में जो हुआ, वो कि कौन लोग हैं, आप उनके बारे में जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वो ड्राइवर हैं, कुक हैं, कोई पढ़ा लिखा सिख कम्युनिटी का कोई वीर आदमी नहीं है। इसी तरह कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मजमा खड़ा करा जा रहा है, वो सारी सिख कम्युनिटी को बदनाम कर रहा है। सिख कम्युनिटी सारी उनके साथ नहीं है, केवल एक ग्रुप है, चाहे वो सैन फ्रांसिस्को में है, लंदन में है, केवल एक जो नीचे का तबका है, जिनको पास ना अपना अकल है ना कुछ है, केवल उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन कर रहा है इस्तेमाल सर? हाँ, वही सबसे बड़ा सवाल। अब आप सही जगह आए हैं कि कौन लोग चाहते हैं कि उनका इस्तेमाल करें। बिट्टा जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। कम्युनिटी का पढ़ा लिखा कोई बिट्टा जैसे समझदार या कोई और अच्छे देखें स्टेटस के आदमी जो इस तरह की चीजों में पहले कभी इन्वॉल्व रहे हों या आज कभी इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो रिमोट है, जो इनका कंट्रोल है, उसको अभी बख्शी जी बोलिए। अमरजीत जी बोल रहे हैं, अमरजीत जी बोलिए, अमरजीत जी बोलिए जी, एक मिनट। वो कह रहे हैं बरगला रहा है वो, कहा, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मदद कर रहे हैं बरगलाने में। सुचरिता जी एक बोलिए बोलिए। वो वर्गला रहा है या नहीं वर्गला रहा है, ये बात तो एक अलग से मैटर है। जैसे वेद जी एक वेल एजुकेटेड ऑफिसर रहे हैं, गेटेड पोस्ट पर हैं, तो इन्होंने अभी कहा कि अलग मैटर नहीं है। जो मेरी सुनिए, आपको क्या लग रहा है वो शांति संदेश दे रहा है? पूरे मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको कह दिया कि उनके ऊपर अकल नहीं है। वेद जी टीवी चैनल के ऊपर बैठकर ऐसी बात करने से पहले आप सोचिए। मैंने एक पर्टिकुलर क्लास के लिए बोला है कि वो लोग हैं जो ड्राइवर और कुक और इस तरह की नौकरियां वहाँ पर कर रहे हैं, पढ़ा लिखा अच्छी कम्युनिटी का सिख नहीं उनके साथ नहीं है। वीर जी नहीं, आप गलत, मैंने ऐसा नहीं बोला है। मैंने वीर जी बिल्कुल नहीं बोला है। मैंने स्पेसिफिक बोला है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो कर रही है, हर एक सिख को बदनाम ना करें। ठीक है, मैं बिट्टा जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट अमरजीत जी, एक मिनट, मैं बिट्टा जी के पास जा रही हूँ। बिट्टा जी वो कह रहे हैं कि ये बरगलाया जा रहा है, और खासकर जो बाहर सिख है उनमें भी ये बार बार ये सोच डाली जा रही है कि जो अमृतपाल कर रहा है वो सही कर रहा है। यस, पहली बात तो मैं आपको कहूं कि हम शायद पॉलिटिकल तरफ से इसको लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे कोई जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, बख्शी साहब हुए, भूषण जी हुए, जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, ये एक राष्ट्रभक्त है। ये बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। इनकी बातों को अगर हम बहस में लेके जाएंगे वो ठीक नहीं। दूसरा, मैं अमरजीत जी आपको कहूं, पंजाब पुलिस आपकी हमारी है, ठीक है ना, आपकी सरकार है, आपको मुबारक है।
हमने को बुरा शब्द बख्शी साहब ने, भूषण साहब ने, किसी ने भगवंत मान जी के ऊपर को उंगल उठाई, आम पार्टी की सरकार के ऊपर उंगल उठाई? क्यों उठाए? अभी भी कई जगह पे बैठ करके आया हूं। हमारी पंजाब पुलिस बहादुर है, हमारी पंजाब पुलिस काम कर रही है। अगर मैं पॉलिटिक्स करूंगा, बख्शी साहब करेंगे, तो हम कहेंगे पंजाब पुलिस नालायक है, सरकार। हमने तो नहीं कहा, पर आप बार बार एक चीज का जिक्र करते कई बार कई चैनलों पे सुन चुका, दूर मरना चाहिए हिंदुस्तान की जनता। मत ऐसा चाहिए ना, ये हमारी फोर्सेस के लोग हैं, हमारे लिए काम करते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं। अपने आप को तो हम अच्छा करें, दूसरों को हम हिंदुस्तान की फोर्स को कह रहे ये बेकार है, ये डूब जाए ना। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे मत उनको डिमोरलाइज करें। और बार बार सब कह रहे हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसी, पंजाब की सुरक्षा एजेंसी मिलकर काम कर रही है। अमित शाह जी ने बोला कि पंजाब सरकार को पूरा सहयोग मिलेगा और मिलकर काम हो रहा है। अगर मिलकर काम नहीं करेंगे तो एक मंजिल तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल फोर्सेस के बारे में मत कहिए। फोर्सेस पंजाब की हो या दिल्ली की हो, पंजाब के लोग दिल्ली डेपुटेशन पे जाते हैं, फिर वो भी गलत हो गए। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, हम इसके मुद्दे तक जाए। मैं बिल्कुल, और मैं डीडी बख्शी सर के पास जा रही हूं। सर, इस तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस तो आपने कई देखे होंगे सर, जो इस तरह के व्यक्ति को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे हो, लेकिन इस वक्त जो चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं खुद पंजाब में ऑपरेट कर चुका हूं। ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद 1985 से लेकर 1987 तक मैं वहां पर आर्मी की 4J&K राइफल्स की जो खालसा कंपनीज हैं, जो सिख कंपनीज हैं, उनके साथ मैंने ऑपरेट किया है ऐसे संगीन वक्त में। और जितनी लॉयल्टी मेरे को मेरे सिख ट्रूप से मिली, शायद ही मैं कह सकता हूं कि किसी और मेरे को फौजी कौम से मिली हो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया ट्रूप्स हैं, एक्सीलेंट ट्रूप्स हैं। पंजाब की पुलिस फोर्स, मैं बिट्टा साहब से पूरी तरह सहमत हूं, दुनिया भर में मशहूर है एज अ टफ काउंटर टेररिस्ट फोर्स। और 1980 की दशक में जो लाजवाब काम उन्होंने करके दिखाया, वो काबिले तारीफ है, वो मिसाल है बाकी पुलिस फोर्सेस के लिए। तब जूलियो रिबेरो, KPS गिल जैसे डायरेक्टर जनरल पुलिस यहां पे थे, और हमारे सारे रैंक्स ने जो काम करके दिखाया था तब, वो काबिले तारीफ है। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये अमृतपाल एक पैराशूटेड ISI का गुर्गा है, पैराशूट किया गया है यहां पे। भिंडरावाला हमारी ही गलतियों का नतीजा था, हमारी ही गलतियों का नतीजा था। ठीक है, हमने गलतियां करी जिसका ISI ने पूरा फायदा उठाया था। हाँ। लेकिन ये जो दौर है खालिस्तानी टेररिज्म का, ये मेड इन पाकिस्तान है। और बिट्टा साहब बिल्कुल कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि बहुत सारी वेस्टर्न एजेंसीज भी इसके साथ इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे देश हैं, मुल्क हैं जो नहीं चाहते भारत को ऊंचा उठता देख। आपको पता होगा जॉर्ज सोरोस $1 बिलियन की रकम उसने लगाई है, $1 अरब कि मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करो, जैसे तैसे करो। ठीक है, उसी ने बहुत सारे षड्यंत्र किए हैं और इसमें ये खालिस्तानी षड्यंत्र भी शामिल है। कहां से पैसे मिल रहे हैं, ये जो मुट्ठी भर लोग हैं कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, और जो है क्या कहते हैं इंग्लैंड में। मैं देखिए सर, इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो होशियारपुर है, अमृतसर में था उस वक्त जी, होशियारपुर में अमृतपाल को पूरी तरह से उसकी जो लोकेशन मिली उसे घेरा गया। ये कहा गया कि पंजाब पुलिस अमृतपाल की घेराबंदी कर रही है और खेतों और घरों में छिपे होने की आशंका है, इसीलिए अमृतपाल की ये घेराबंदी और उन लोकेशंस की घेराबंदी जहां पर वो हो सकता है। एक बार जरा आपको दिखाते हैं, हमारे सहयोगी ने जो रिपोर्ट दी।
है। हम इस वक्त उसी स्पॉट पे खड़े हैं जहां अमृतपाल की सस्पेक्टेड मूवमेंट को ट्रैक किया गया है। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये पंजाब पुलिस की टीम है। इसी खेतों से अमृतपाल की लोकेशन ट्रैक हुई है। लास्ट लोकेशन इसी यहीं से ट्रैक हुई है और यहां से ही अमृतपाल जो है भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को, पंजाब पुलिस को लोकल जो लोग हैं उन्होंने बताया कि उसकी लोकेशन इसी एरिया में ट्रैक हुई है। दरअसल वो पीछे से भाग के इस तरफ आया और जैसे ही वो इस तरफ आया तो इसी तरह पुलिस ने यहाँ पे पूरा का पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया। आप देखिए कि किस तरह से सर्च चल रही है और सर्च जो है वो बहुत एक्सटेंसिव चल रही है। ये बाउंड्री वॉल जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये बाउंड्री एक सरकारी नर्सरी की है और इनका अंदेशा ये था कि नर्सरी के शेड्स में भी छुपा हो सकता है, लेकिन फिर यहाँ के लोगों ने बताया कि नहीं, यहाँ पे बाउंड्री कूदना बहुत मुश्किल है। हालांकि सोर्सेज से हमें यह भी बताया जा रहा है कि जो इस खेतों से उसकी एक चप्पल भी मिली है, चप्पल भी बरामद हुई है। ये देखिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस खेतों के अंदर, गांव के अंदर। अब यही एरिया जो मेन है जहां पे अमृतपाल की लोकेशन लास्टली ट्रैक हुई है और अभी कुछ समय पहले, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ ही समय पहले, क्योंकि हम हर पल इसको ट्रैक कर रहे हैं, हर पल इस मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं और इसी तरह से अमृतपाल को जिस तरह से पुलिस चेज कर रही है हम भी उसको ट्रैक कर रहे हैं। तस्वीरें जो अमनदीप ने दिखाई, मैं एक बार ये पूछना चाहती हूं और बिट्टा साहब और अमरजीत जी बेहतर शायद बता पाएंगे, क्योंकि ये सरबत खालसा बुलाने की बात कर रहा है। जो वीडियो इसने जारी किया उसमें कहा कि सरबत खालसा बुलाओ और इस पर बात करो, हम अपना हक मांगे। अब ये सरबत खालसा, मुझे पता है वेदभूषण जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले अमरजीत जी के पास जा रही हूं। सरबत खालसा बुलाया जाता है, लेकिन ये गुरुजी ने किस तरह से उसकी शुरुआत की थी, आज इसको अमृतपाल इसका इस्तेमाल करेगा सर? नहीं, देखिए अभी जैसे आपने कहा है कि सरबत खालसा का अमृतपाल इस्तेमाल करेंगे, वो पंथक ने देखना है, कौम ने देखना है। बहुत सी जथेबंदियां हैं, उन्होंने देखना है। जैसे अकाल तख्त के जथेदार हैं, उन्होंने देखना है। हाँ। अमृतपाल तो खुद जो है वो छिपे हुआ है, तो वो सरबत खालसा थोड़ी ना बुलाएंगे। तो बुलाएंगे कौन? जो जथेदार हैं। नहीं, वो नहीं बुलाएंगे, लेकिन वो कह रहा है कि भाई बुलाओ, हक की बात करो। कौन सा हक सर? हम लोग यही बात कर आ जाते हैं कि कौन सा हक। तो उसने वीडियो में कहा कि जो निजायज पकड़े हैं उनको छोड़ दिया जाए, जिनके पास निजायज कुछ भी था ही नहीं, जिनके पास उनके ऊपर ऐसी स्ट्रिक्टली धाराएं लगा दी गई हैं, उनको जो है वो छोड़ दिया जाए, उनको नहीं पकड़ना चाहिए। उससे कई परिवार बर्बाद होते हैं, माहौल खराब होता है, उनके रिश्तेदारों में गुस्सा आता है, दोस्तों मित्रों में गुस्सा आता है। तो सही बात है। एक समूह बन जाता है, उससे वो गठित हो जाते हैं एक दूसरे के साथ ना, एक चैन बन जाती है। तो हम लोग उन बेकसूरों को क्यों पकड़े? अगर दुश्मनी किसी के साथ है, कोई गलत कोई और कर रहा है, चला कोई और रहा है, तो बीच में बेचारे जो साथ में थोड़े बहुत भीड़ में चले जाते हैं, तो उनको क्यों पकड़े हम लोग? उनके ऊपर क्यों इतनी? ठीक है, मैं एक बार वेदभूषण जी के बजाय, वेदभूषण जी वो कह रहे हैं कि बेकसूरों को पकड़ लिया और उनको छोड़ा जाए। अब उन लोगों की ये एक हीरो बनने की कोशिश नहीं है, आप आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखिए बेकसूरों पर जुल्म हो रहा है, उनको छोड़ दीजिए। दोस्त बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि उनके चाचा जो पंजाब पुलिस में, उन्होंने खुद कहा है कि उसको कानून के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। परंतु बट इसको हीरो किसने बनाया? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, बिट्टा साहब ने भी कहा था, मैं भी यही कह रहा हूं। ये 4 घंटे तक थाने को हाईजैक करके रखा, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद वो हीरो तमाम मीडिया पर इंटरव्यू दे रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, देश को हिलाने की बात कर रहा है, खालिस्तान बनाने की बात कर रहा है। अरे ताज्जुब तो ये है कि FIR दर्ज कर लेते, उसके खिलाफ अरेस्ट मत करते। FIR तक दर्ज नहीं की गई। पुलिस की विल कहीं ना कहीं जो रिमोट था, पॉलिटिकल विल की कमी थी, जिस वजह से FIR देन एंड देयर नहीं हो पाई। पुलिस वाले इंजर्ड हुए। यदि आपने टीवी पर SSP साहब का इंटरव्यू देखा हो, इतने भयभीत डरे हुए लग रहे थे कि जैसे पता नहीं कितने प्रेशर के अंदर वो टेलीविजन या मीडिया को अपनी बातें रख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की कहीं ना कहीं नहीं। उन्होंने एक और बात कही है वेदभूषण जी, उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कही अगर इसको जाना है तो बाहर चला जाए और पाकिस्तान चला जाए, ये भी कहा है। और ये डरे हुए दिखाई दे रहे थे आपको? पंजाब पुलिस डरी हुई आपको दिखाई दे रही है? वो लगातार एक्शन ले रही है। एक आरोपी वांछित आरोपी भागा फिर रहा है, बड़ी कुर्बानियां करने की बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं कि बड़ी कुर्बानियां दी पंजाब पुलिस ने। पंजाब पुलिस कुर्बानियां दी है, तो पंजाब पुलिस के चेहरे पे पॉलिटिकल विल की कहीं ना कहीं तो कमी थी। 4 घंटे तक हाईजैक करके रखा है। FIR कौन थी? अरे FIR दर्ज करने में कदम उठा लिया गया तो होता है, कुछ और नहीं होता। से परमिशन आने? देखिए मैं तो ये कहूंगी नहीं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर इसको भागना है तो भाग जाए,
पाकिस्तान चला जाए क्योंकि वही उसके हमदर्द हैं। उन्होंने ये सीधी बात कही और मुझे लगता है हम सब उस पर सहमत होंगे कि जाए तो पाकिस्तान जाए, क्योंकि वहीं से समर्थन भी मिल रहा है और वहीं हमदर्द भी है। बिट्रा साहब जल्दी से बोलिए, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, आप बोलना चाह रहे, जल्दी से बोलिए सर। ना मैं बिट्रा जी बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हूँ कि ये पाकिस्तान जाए। हाँ। पाकिस्तान जो पंजाब से भाग के गए वो क्या ये करतूते कर रहे हैं? हाँ। यही करतूते कर रहे हैं पाकिस्तान से कनाडा से जर्मनी अमेरिका, फिर फंडिंग, फिर पंजाब के अंदर आतंकवाद, बिल्कुल पाकिस्तानी। ये हिंदुस्तान में पकड़ा जाए और इसके खिलाफ पर कार्रवाई हो और इसको भेजे आसाम में, पंजाब में न रखा जाए तो मुझे लगता है आतंकवाद फैलाना खालिस्तान की बात करनी चाहिए। और आपकी बात से मुझे लगता है हर कोई सहमत होगा। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसके पाप का हिसाब किताब इसी जमीन पर होना चाहिए। ठीक है, और सरेंडर करना, सरेंडर हो या गिरफ्तार हो, लेकिन सर समय नहीं है मेरे पास वेदभूषण जी। सरेंडर हो या गिरफ्तार हो, लेकिन पुलिस के शिकंजे में आए और बाकी की बात बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए। कानून का राज कायम अच्छा, मैं आपसे ऐसा राज कायम है ये भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं दिखता है, लेकिन वो जो तस्वीरें मैं इस वक्त चला रही हूँ उस डिबेट में वो तस्वीरों पर आप एक बार भी नहीं बोले। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि भाई ये पत्थरबाजी रामनवमी के दिन क्यों हो रही है और इसका इलाज क्या है? शिवम, पत्थरबाजी रामनवमी को इसलिए हो रही है